इन संघियों ने भारतीय गणराज्य और भारतीय संविधान पर हमला कर दिया है। जो पार्टी मनुस्मृति में विश्वास करती है, खुलेआम कर रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप भी हिंदू बनते तो कौन सा वाला हिंदू हो पहले पूछो। उस हिंदू राष्ट्र में आप कहां रहोगे पूछो। आपको क्या करना पड़ेगा ये पूछो। लेकिन ओबीसी का आरक्षण खत्म होगा तो खाली यादव का खत्म होगा, दलित का आरक्षण खत्म होगा तो सिर्फ जाटव का खत्म होगा? कि आरक्षण कॉन्सेप्ट ही जब गायब हो जाएगा तो किसी का नहीं बचेगा। आपको एक दूसरे को यादव वर्सेस कुर्मी, कुर्मी वर्सेस कुशवाहा, जाट वर्सेस यादव ये करवा रहा है। उसके इशारे पे आप नाच रहे हैं। मोहन यादव सीएम, इधर सैनी साहब सीएम, छत्तीसगढ़ में एक और कौन सा है ट्राइब है सीएम। हम क्या करेंगे सीएम लेके भाई? हम एमपी लेके क्या करेंगे जब एजेंडा पे तुम उन्हीं के काम करना है। हिंदू राष्ट्र जिसमें एक राजा तो रहेगा, बाकी की पिटाई लगेगी। तो वैसे सीएम लेके हम पीएम लेके क्या करेंगे? अभी तो ओबीसी हमारे पीएम हैं ही। आपके बच्चों के साथ एनएफएस हो रहा है। रोस्टर की लड़ाई लड़ के हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन लगवाया, लेकिन उसके साथ भी ये लीला चल रही है। कोई समाज सोया हुआ है? कोई आंदोलन नहीं है। इस समाज का नेता भी सोया हुआ है। अभी रोस्टर में हेराफेरी हो रही है। ईडब्ल्यूएस का ज्यादा अपॉइंटमेंट हो रहा है, ओबीसी का कम हो रहा है, उसमें नॉट फाउंड सुटेबल हो रहा है। ये समाज जगता नहीं है, इसके नेता नहीं जगता है। क्यों? खाली पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। दोस्तों, पिछले 10 साल से आरएसएस और बीजेपी आपको लीला में फंसा रहा है, लीला में। मैं अभी रायपुर में था 2-3 दिन पहले एक कार्यक्रम में, और मैं एक व्यक्ति का भाषण सुन रहा था कि जो पिछड़े वर्ग के थे। नारा लगा रहे थे मोदी जी जिंदाबाद। और किस लिए? यूजीसी एक्ट के लिए। और 90% उनका भाषण ये था कि एससी एसटी का एक्ट का दुरुपयोग ओबीसी पे ज्यादा हो रहा है, कि ओबीसी पे ज्यादा, और उनका अटैक एससी एसटी पे था। और ये समस्या पूरे देश में है। क्यों एट्रोसिटी हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है, इसके वजह को समझिए। ओबीसी समुदाय छुआछूत का शिकार नहीं रहा है, पहले ये समझिए। अनटचेबिलिटी का शिकार नहीं रहा है। दलित समुदाय अनटचेबिलिटी का शिकार रहा है, और वो अनटचेबिलिटी सिर्फ सवर्ण से नहीं, पिछड़ों वर्ग के साथ भी वो रहा है। इस मसले को जब तक नहीं समझेंगे, अभी जाति जनगणना की लड़ाई, ये मुद्दा लगातार हम लोग उठा रहे हैं, दलित लोग भी उठा रहे हैं, जबकि दलितों का तो मैंडेटरी था कि 10 साल में होना है। एससी एसटी का मैंडेटरी था, लेकिन इस लड़ाई में एससी एसटी का भी अभी तक नहीं हुआ है। और इस पे कोई नेता, कोई संगठन इस पे आवाज नहीं उठा रहा कि एससी एसटी का कहां गया। जाति जनगणना हो, सिर्फ ओबीसी का क्यों, सबका हो जाति जनगणना। अभी आप इलेक्शन आएगा, नारा लग जाएगा बटोगे तो कटोगे, तो आप लोग बटते नहीं है ना। उस समय तो हिंदू हो जाते हैं, पूरा हिंदू हो जाते हैं ना। मुसलमान दिखा के आपको हिंदू बना लेता है, और अब उसके बहकावे में, उसके जाल में आप फंसते हैं। अभी यूजीसी एक्ट आया तो कौन बटा है कौन कटा है दिख नहीं गया। उसकी खिलाफत किसने की? मुसलमान ने किया, क्रिश्चियन ने किया, पारसी ने किया, सिख ने किया, किसने किया? ये सवाल अपने आप से पूछिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारा समाज गुमराह समाज है, इमोशनल समाज है। अरे असली लड़ाई आरएसएस बीजेपी से है। अगर आपको यूजीसी लगा दिया और जाति जनगणना करा दिया, अभी आरएसएस रिसर्च कर रहा है कि किस जात को कितना टिकट देंगे, उस हिसाब से जाति जनगणना करा भी देगा।
इतने सभाओं में लगातार जो मुद्दा हम उठा रहे हैं शिक्षा और रोजगार का, जाति जनगणना तब तक नहीं होगी तब तक नौकरियां क्या खत्म कर दी जाएं? क्या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाएं? ये सवाल बुनियादी सवाल है। और जाति जनगणना हो भी गया तो अब क्या? तो आप मोदी जी जिंदाबाद कर लोगे, हम आपके साथ नहीं हैं। जाति जनगणना हो गया तो आरएसएस जिंदाबाद कर लोगे, यूजीसी एक्ट लागू हो गया तो मोदी जिंदाबाद कर लोगे। अगर ये राजनीतिक समझ है तो मैं ऐसे राजनीतिक समझ के साथ नहीं। पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री, पिछड़ा, आप लोग खूब बहुत लोग वोट देते हैं, मैं जानता हूं। मंडल कमीशन वीपी सिंह ने लागू किया और वीपी सिंह पिछड़ा नहीं थे, वो ठाकुर थे। अर्जुन सिंह ने मंडल 2 लागू किया, वो पिछड़ा नहीं थे, दलित नहीं थे, वो ठाकुर थे। ये समाज किसी को थैंक यू बोलता है कभी? अर्जुन सिंह की जयंती मनाते हैं कभी? पुण्यतिथि मनाते हैं? वीपी सिंह की जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जात का आपको एक एमएलए चाहिए, आपको अपने बच्चे के लिए स्कूल कॉलेज नहीं चाहिए, आपको रोजगार नहीं चाहिए, आपको पेंशन नहीं चाहिए। जात का एक नेता देखना चाहता है सिर्फ कि हमारे जात का एक नेता हो जाए और मंत्री हो जाए, उतने में खुश है। हम लोग क्यों इतना टाइम खराब कर रहे हैं? रोज कहीं यहां प्रोग्राम है, कहीं वहां प्रोग्राम है। अरे जाति जनगणना होगी, देखा जाएगा कैसे, लेकिन तब तक शिक्षा और रोजगार पे आंदोलन तो करो। आपके बच्चों के साथ एनएफएस हो रहा है, रोस्टर की लड़ाई लड़ के हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन लगवाया, लेकिन उसके साथ भी ये लीला चल रही है। कोई समाज सोया हुआ है? कोई आंदोलन नहीं है। इस समाज का नेता भी सोया हुआ है। अभी रोस्टर में हेराफेरी हो रही है, ईडब्ल्यूएस का ज्यादा अपॉइंटमेंट हो रहा है, ओबीसी का कम हो रहा है, उसमें नॉट फाउंड सुटेबल हो रहा है। इस समाज जगता नहीं है, इसके नेता नहीं जगता है। क्यों? खाली पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। जाति जनगणना हो भी जाएगा तब आपको बीजेपी आरएसएस आपको एक टिकट दे देगा तो आप उसी को वोट दोगे ना। यही राजनीतिक समझ है। जो पार्टी मनुस्मृति में विश्वास करती है, खुलेआम कर रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप भी हिंदू बनते तो कौन सा वाला हिंदू हो पहले पूछो। उस हिंदू राष्ट्र में आप कहां रहोगे पूछो, आपको क्या करना पड़ेगा ये पूछो। आप कहां रहेंगे? यादव जी कहां रहेंगे? कुशवाहा जी कहां रहेंगे इस हिंदू राष्ट्र में? तो अगर ये समझ बनती है, मुझे पता है, मैं घूमता रहता हूं, नौकरी खत्म हो गया, पेंशन खत्म हो गया, सबसे ज्यादा इसकी मार किस पे पड़ी है? नेता एक बन सकता है, नौकरी 1 लाख लोग कर सकते हैं। एक नेता बन सकता है ना, 545 ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, मैक्सिमम 6000 एमएलए होंगे। नौकरियां तो लाखों लाख होती हैं, उसी से ये मिडिल क्लास बना है, उसी से आपका पैंट शर्ट सिले गए। लेकिन जिसको देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं बार बार कि मैं आपसे पूछूंगा कि आपके प्रोफेसर की नौकरी लगानी है, विधानसभा का टिकट देना, दोनों में से कौन लोग? तो हमारा आदमी बोलेगा कि हमको विधानसभा का टिकट दो, प्रोफेसर की नौकरी नहीं लगा। और ब्राह्मण समुदाय से पूछेंगे कि प्रोफेसर की नौकरी दे रहे हैं, विधानसभा का टिकट दे रहे हैं, क्या लोगे? वो पहले प्रोफेसर की नौकरी लगा। अब बोलेगा कि बाद में हम चुनाव लड़ लेंगे, पहले परमानेंट नौकरी तो मिल जाए हमें। तो यहां हमारा तो 22 साल का लड़का अभी एमए नहीं हुआ है, उसको भी विधायक बनना है। तो ये खेल आरएसएस बीजेपी समझ चुका है कि इन समुदायों को रोजगार से, शिक्षा से, बिजनेस से मतलब नहीं है, खाली टिकट लेना, सबको एमएलए एमपी बनना है। कितना बना लोगे भाई? 1982 तक, 50 से लेकर 82 तक एससी एसटी के 20 लाख कर्मचारी हो चुके थे। 20 लाख कर्मचारी का 20,000 से गुना कर दो, कितने हजार करोड़ में पहुंच जाएंगे? पहुंचेंगे ना। करोड़ों रुपए आपके घर में आ रहे हैं नौकरी से, पूरा परिवार पलता है। 30 साल 35 साल नौकरी करते हो, आरएसएस वो जड़ काट रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर रहा है,
बर्बाद कर रहा है, लेकिन इस पे आंदोलन नहीं। लगातार अबाध निजीकरण हो रहा है। हिस्सेदारी कहां? सरकारी संस्थानों में ना। आपको तो पहले SC ST की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, सबसे ज्यादा विक्टिम वो है, तो आप कंपटीशन भिड़ाने चल दिए उसमें। पहले जो दमित है, पहले जो सबसे ज्यादा भूखा है उसको खाना मिलेगा ना, तो आप कंपटीशन भिड़ा देते हो। भाई कम से कम इस बार तो मैंने देखा लोकसभा में अखिलेश जी ने 2 टिकट जनरल पे दिया था दलित समुदाय को। अच्छी पहल है। SC रिजर्व पे SC क्यों लड़ेगा, और जगह क्यों नहीं लड़ेगा? ओपन फॉर एवरीवन। मेरा आग्रह है कि जाति जनगणना हो जाए तो क्या आप बीजेपी को शुक्रिया बोलोगे, जय मोदी जी करोगे? ये मुझे पता है ये होगा। लोग कर रहे हैं एक टिकट के लिए, ईमान बेच रहे हैं, ईमान बेच रहे हैं टिकट के लिए। इसलिए मैं इस मंच से मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि अगर आपकी पॉलिटिक्स लार्जर परिप्रेक्ष्य में नहीं है तो इस जनगणना का भी कोई मतलब नहीं होगा। हर जगह नहीं देखते हो, कहीं यादव वर्सेस रेस्ट, कहीं जाट वर्सेस रेस्ट, कहीं जाटा वर्सेस रेस्ट करता है। लेकिन OBC का आरक्षण खत्म होगा तो खाली यादव का खत्म होगा, दलित का आरक्षण खत्म होगा तो सिर्फ जाटव का खत्म होगा? कि आरक्षण कॉन्सेप्ट ही जब गायब हो जाएगा तो किसी का नहीं बचेगा। आपको एक दूसरे को यादव वर्सेस कुर्मी, कुर्मी वर्सेस कुशवाहा, जाट वर्सेस यादव ये करवा रहा है, उसको इशारे पे आप नाच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है ना, हर जगह क्या कर रहा है? मोहन यादव CM, इधर सैनी साहब CM, छत्तीसगढ़ में एक और कौन सा है ट्राइब है CM। हम क्या करेंगे CM लेके भाई? हम MP लेके क्या करेंगे जब एजेंडा पे तुम उन्हीं के काम करना है? हिंदू राष्ट्र जिसमें एक राजा तो रहेगा, बाकी की पिटाई लगेगी। तो वैसे CM लेके हम PM लेके क्या करेंगे? अभी तो OBC हमारे PM हैं, तो इनसे क्यों नहीं पूछते हो कि BP सिंह ने मंडल 1 लाया और कांग्रेस पार्टी ने मंडल 2 लाया, तो आपने कौन सा लाया? कि आपने मंडल को तो पूरा कमंडल में डाल दिया। तो ये सवाल हमें पूछना है, बार बार पूछना है। और जब तक आप एंटी RSS, एंटी BJP पोजीशन नहीं लोगे, कास्ट सेंसस हो भी जाएगा, UGC लागू हो भी जाएगा, सब कुछ हो भी जाएगा, तब भी इसका कोई मतलब नहीं। ये उसी तरह से होगा जैसे कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेट लगा रहता है, वही जो है पेड़ काटता है। आप खुद अपना पेड़, अपना वृक्ष खुद काटोगे। इसलिए हर मंच का इस्तेमाल 10 साल से क्या हो रहा है इस मुल्क में पता नहीं। आप सोचो, मैंने कहा लीला, मोदी जी को इतनी गालियां दी गई, जूते से मारे गए, तेली कहा गया, क्या क्या कहा गया, अमित शाह को पुतले फूके, जूते से मारे पोस्टर, देखा वीडियो वायरल है। वो कौन लोग हैं? वो उन्हीं के समर्थक हैं। आप क्या समझ रहे हो कि वो मोदी को वोट नहीं देगा? क्या समझ रहे हैं? गाली भी देगा, मारेगा भी, लेकिन वोट देगा वहीं पे देगा वहीं देगा वो। और आपको झुंझुना पकड़ा दिया UGC एक्ट, खुश हो गए, मोदी जिंदाबाद। तब कुछ वोट आपसे भी ले लेगा, बन गई सरकार, बन गई। तो इसीलिए मैं बार बार ये सवाल उठाता हूं कि ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। ये लड़ाई भारतीय गणराज्य, भारतीय संविधान बनाम मनुस्मृति बनाम तथाकथित हिंदू राष्ट्र की लड़ाई है। इस दोनों के बीच में लड़ाई है। इन संघियों ने भारतीय गणराज्य और भारतीय संविधान पर हमला कर दिया है। संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त हो गई, ध्वस्त की जा रही। इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रहा है आप देख नहीं रहे। UGC एक्ट पे कोर्ट के निर्देश पर वो UGC आ रहा है, UGC नियम 26, और वही कोर्ट 4 दिन बाद उसको स्टे कर देता है।
सरकारी वकील वहां अटॉर्नी जनरल एक लाइन नहीं बोलता है। ये समझ में नहीं आ रहा है, लीला है, आपको झुंझुना पकड़ाया है कि देखो तुम्हारे लिए हम यूजीसी का नियम लाए हैं 2026, लेकिन लागू नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक ये आरएसएस लेड बैक्ड बीजेपी सरकार को हराओगे नहीं, कास्ट सेंसस करावेगा, आपके जात का एक टिकट दे देगा और बाकी स्कूल कॉलेज नौकरी सब खत्म कर देगा। अभी जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने में मजे ले रहे थे ना,